हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। इसमें सबसे पहले समझना है केमिकल रिएक्शन होता क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, इसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, विद इन रिएक्टेंट के अंदर में, और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर में। तो इसको हम लोग एज ए डिफिनेशन लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच old bond is broken within reactant के अंदर में ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकडाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड विद इन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर में क्या होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि नया बॉन्ड बनेगा तभी न्यू प्रोडक्ट बनेगा, और पुराना बॉन्ड टूटेगा, है ना, तो नया प्रोडक्ट बनेगा। तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, दिस केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक सिंबॉल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन, तो ऐसे कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं, जैसे कोई सा भी रिएक्शन ले लेते हैं CH3Br, इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है। तो ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है, और HCl है तो HCl किस में टूट जाता है, H प्लस में और Cl माइनस में। तो यहाँ से Br जो है एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल के जाएगा और क्या बनाएगा, Br निगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होगा, C प्लस जो है इसके साथ क्लोरीन माइनस के साथ जाकर मिल जाएगा और नया प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3Cl, ये प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ पे नया, और ये H प्लस किसके साथ जाकर मिलेगा, Br माइनस के साथ, तो एक और प्रोडक्ट बनेगा HBr। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के साथ पहले क्या था, ब्रोमीन ऐड था, अब क्या है, कार्बन के साथ क्लोरीन ऐड हो गया। तो यही चीज को हमने यहाँ लिखा है कि रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड विद इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी को हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब क्या समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, ठीक है। जब तक इसे नोट करें आप, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का क्या बताया था मैंने, केमिकल इक्वेशन ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा दिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो क्या होगा, 2H2O। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 2 है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अगर यहाँ पे 2 है तो वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स है, कोएफिशिएंट किसको बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। और यहाँ पे जो 2 लगे होते हैं, ये 2 जैसी है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। ये बताता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है। जैसे हाइड्रोजन है, 2 लगा हुआ, तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये होगा, ठीक, ये चीज़ है। और साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो G लिखा होता है, तो ये बताता है स्टेट्स ऑफ मैटर को। किसको बताता है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, H2 है, वाटर है, ये क्या है, लिक्विड है। तो ये बताता है स्टेट्स ऑफ मैटर को, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। और लेफ्ट साइड, एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और आफ्टर दिस एरो जो भी होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसे नोट्स करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप्स के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
चौथा रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इसे बोलते हैं नेक्स्ट चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट वन पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल हम लोग पढ़ेंगे 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। नोट करें, बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इसी तरह से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली बोला जाता है इसे कि जिसमें दो एलिमेंट या कह सकते हैं दो कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, या हो सकता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कंबाइन करना, दो चीज कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स और कह सकते हैं वन एलिमेंट प्लस वन कंपाउंड, या कह सकते हैं टू कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट। न्यू तो होगा ही, लेकिन एक प्रोडक्ट बनना है मेनली, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही होता है कि दो चीज मिलकर कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, 2H2 वाटर। तो इसमें क्या है, दो चीज मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना है। H2 क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट मिलकर क्या बनाया, एक कंपाउंड बनाया। ये एग्जांपल है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, कंपाउंड, एक कंपाउंड मिला और क्या मिला, ऑक्सीजन किसके फॉर्म में, एलिमेंटल में, तो एलिमेंट हुआ, और दूसरा क्या बनाया, कंपाउंड। तो या तो दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाए, या कह सकते हैं दो एक कंपाउंड एक एलिमेंट बना के एक कंपाउंड बनाए। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, HCl। ये भी क्या है, हाइड्रोजन भी क्या है, एलिमेंट है, क्लोरीन भी क्या है, एलिमेंट है, और क्या बना, कंपाउंड। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, दो चीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होगा। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो क्या है, अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन करवा दिए, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनिया क्या है, कंपाउंड, HCl क्या है, कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये भी एक कंपाउंड, ये चीज बना। तो ये सब किस में आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। और भी एग्जांपल है, जैसे हम एनसीईआरटी में दे रखा है एक फेमस एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्या, सेलेक्टलाइन। ये जब रिएक्शन हो रही होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, सेलेक्टलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो सेलेक्टलाइन है ये रिएक्ट कर जाता है और एक व्हाइट कलर का लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। 2-3 दिन बाद एक व्हाइट कलर का, जो अभी हम बताएंगे, इसको जब तक आप नोट करें। ये रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है क्या, सेलेक्टलाइन। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो है व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का एक लेयर बना लेता है इसके बाद ऑटोमेटिक, ठीक है। ये जो है आप गौर से देखें तो ये मार्वल का भी फॉर्मूला है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मार्वल का भी फॉर्मूला है। तो ये थी ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। दूसरा रिएक्शन देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो है डीकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। अब वो डीकम्पोज या तो हो सकता है आप उसे हीट दें या लाइट दें या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तो बेसिकली एनर्जी चाहिए उसके लिए डीकम्पोज करने के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो लिख सकते हैं सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज बाय हीटिंग और providing
लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट या तो आप उसे हीट दें या लाइट दें या इलेक्ट्रिसिटी दें, डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज बाय हीटिंग और प्रोवाइडिंग लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर हम ये कोई कंपाउंड है ए बी, इसे डिकम्पोज करना हो, अगर हम यहाँ पे हीट देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए और बी में टूट जाएगा। ठीक, ए और बी में टूट जाएगा। तो इस टाइप्स के रिएक्शन को बोलते हैं, यहाँ पे क्या दिया, हीट प्रोवाइड की, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोलिटिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मोलिटिक रिएक्शन, या कह सकते हैं थर्मोलिसिस। इसी जगह पे अगर हम हीट ना देकर क्या दें, लाइट दें, तो इसे बोलते हैं क्या, फोटोलिसिस, फोटोलिटिक या फोटोलिसिस रिएक्शन। लाइट की जगह अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएं तो कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन किस टाइप का है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखते हैं एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अगर मुझे क्या करना होगा, अगर मान लो मुझे मेटल सल्फेट को डिकम्पोज करना है, मेटल सल्फेट को हीट प्रोवाइड कराया तो किस में टूट जाएगा मेटल सल्फेट, सबसे पहले तो मेटल ऑक्साइड में टूट जाएगा। मैंने जनरल बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कोई सा भी मेटल सल्फेट हो, है ना, तो वो टूट जाएगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में, प्लस SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और O2 में टूट जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मेटल सल्फेट की जगह हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं क्या, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको अगर हीटिंग देते हैं तो ये किस में टूट जाएगा, Na2O में टूट जाएगा और SO2 में टूट जाएगा, और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। इसी की जगह अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट ले लें तो MgO में टूट जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और किस में टूटेगा, SO2 और O2 बनाएगा। यही ट्रेंड फॉलो करेगा, मेटल सल्फेट मेटल ऑक्साइड में, SO2 में, O2 में, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग जनरल फॉर्म में याद रखेंगे, और बाकी चाहे सोडियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, कोई सा भी सल्फेट हो, उसका ब्रेकडाउन इसी प्रोसेस से होगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं लिखा दे रहा हूँ, पहले आप इसे लिख लें। हाँ, तो इसमें मैं क्या देख रहे थे, मेटल सल्फेट देख रहे थे। ठीक है, तो मेटल सल्फेट में हमने एग्जांपल देख लिया कैसे ब्रेकडाउन होता है, मेटल ऑक्साइड में ब्रेकडाउन होता है, SO2 में होता है, और O2 में होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मान लो अगर मुझे आयरन सल्फेट को ब्रेक करना हो, डिकम्पोज करना हो, तो ये इस फॉर्मेट पे ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है Fe2O3, ऑक्साइड तो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि आयरन सल्फेट है तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना लेता है, SO2O2 ना बनाकर SO3 बना लेता है। यहाँ पे ये एरर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का। अगर इसे डिकम्पोज करना है तो ये कॉपर ऑक्साइड, सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, है ना। दूसरा ये क्या बना लेता है, SO3 बनाता है। तो ये दो एक्सेप्शन है मेटल सल्फेट के केस में, जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ये अलग से हम लोग याद रखेंगे एक्सेप्शन में। ठीक है, तो इसमें सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ लिए, मेटल सल्फेट को डिकम्पोज करने का तरीका, और बाकी ये दो रिएक्शन को अलग से याद रखेंगे, इसका ब्रेकडाउन अलग तरीके से होता है। अब आगे देखते हैं किसका, नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होता है। हम लोग देखते हैं कि नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट को कैसे डिकम्पोज करना है। ठीक, दूसरा मेटल नाइट्रेट, कोई सा भी मेटल नाइट्रेट हो, उसको डिकम्पोज करना हो, क्या करेंगे, ये पहले तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, उसके बाद क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। यही फॉर्मेट रहेगा किसी भी मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज करने का। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, इसे डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनाएगा, मेटल नाइट्रेट है मतलब कैल्शियम का नाइट्रेट है, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, CaO, और क्या बनाएगा, NO2 और प्लस ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्या, लिथियम नाइट्रेट, Li2NO3, ये किस में टूट जाएगा, पहले तो लिथियम ऑक्साइड में टूटेगा, Li2O प्लस NO2 बनाएगा, और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का इसका सेम फॉर्मेट है, मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NCERT में दे रखा है PbNO3, ये डिकम्पोज होगा किसमें, PbO में, NO2 में, और किसमें, O2 के अंदर में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा सल्फेट को कैसे डिकम्पोज करना है, फिर नाइट्रेट को कैसे डिकम्पोज करना है,
इस तरह से प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोनेट को कैसे डिकम्पोज करेंगे। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग देकर या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को कैसे डिकम्पोज करना है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, तीसरा मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट को हम लोग हीट दें तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में, उसके बाद किसमें, CO2 में ये बना लेता है। कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट है तो ले लेते हैं क्या, लिथियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हीट दें तो ये किसमें टूटेगा, मेटल ऑक्साइड में। तो किसका, लिथियम का कार्बोनेट है तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद CO2 बनाएगा। आगे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसे हीट दें तो किसमें बनाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट है तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो कार्बोनेट का ब्रेक डाउन का प्रोसेस यही रहेगा, मेटल ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और आगे हैलाइड का अगर देख लेते हैं, हैलाइड जैसे अगर हम लोग लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसे अगर हीट करते हैं तो किसमें टूट जाता है ये, Ag प्लस Br2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर AgCl में ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड को ले लेते हैं, इसको हीट करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, सिल्वर प्लस Cl2 में Br2 में। तो AgCl किसमें टूटेगा, Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, AgCl का कलर जो है व्हाइट कलर है, कलर याद रख सकते हैं तो याद रख लेंगे। AgBr का कलर है येलो। ये जो दो रिएक्शन है बेसिकली, ये रिएक्शन को हम लोग बेसिकली यूज किसमें करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे नोट करें आप लोग जब तक। तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरे टाइप्स के रिएक्शन के बारे में। कौन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसको डिफिनेशन में, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its solution और कंपाउंड। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें, जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जिंक जो है क्या है, मोर रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, कॉपर के कंपेरिजन में। तो क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे लीजिएगा। तो ये रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम का मान लेते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम मोर रिएक्टिव है किसके साथ, किसके कंपेरिजन में, सिल्वर के कंपेरिजन में। तो कैल्शियम बना लेगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम इसके जगह पे आ जाएगा और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। ठीक है, ये वही वाली बात है कि अगर बहुत सारे लोग एक जगह बैठे होते हैं तो बड़े लोग आता है तो क्या होता है, वहां से छोटे लोग उठ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो जिंक का रिएक्शन कॉपर के साथ जिंक ज्यादा। अब यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि हम कैसे समझेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा क्या, रिएक्टिविटी सीरीज जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, या इसको कहते हैं हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी, इसे याद करना पड़ेगा। इससे पता चल जाएगा इसमें क्या है कि जो ऊपर में होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और बीच में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कीजिए आप। अब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। किसका, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के बीच में, दो रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। इसका केटाइन उसके एनायन के साथ जाकर जुड़ता है और इसका केटाइन उसके एनायन के साथ जाकर जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको लिख सकते हैं, पहले लिखे आप एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट to give two new product। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्या था, Al2SO4 होल 3 प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है ये देखते हैं।
इसमें क्या होता है, एक का केटाइन दूसरे के एनाइन के साथ जाकर लग जाता है और दूसरे का एनाइन अगले के केटाइन के साथ। अगर हम लोग इसको ब्रेक करके देखें केटाइन और एनाइन में, तो कैसे ब्रेक होगा, 2 एल्युमिनियम प्लस 3 में ब्रेक हो जाएगा, और किस में बनेगा, और क्या होगा, एनाइन क्या बनेगा, 3SO4 -2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करें तो क्या होगा, ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये किस में ब्रेक होगा, Ca+2 में, और 2OH- में ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या होगा, इसका केटाइन इसके एनाइन के साथ जाकर जुड़ेगा और इसका एनाइन इसके केटाइन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, एल्युमिनियम AlOH3, और इसका एनाइन इसके केटाइन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट। तो ये प्रोडक्ट है, और ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग अगला रिएक्शन बात करेंगे, और वो लास्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नोट करें, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। नाम में ही लिखा हुआ है रीड और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं पहले यहां, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें दो चीज हो रहा है, एक तो रिडक्शन हो रहा है और एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल, है ना। इसमें ये होगा ना कि अगर किसी में ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसे दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है तब भी हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बैलेंसिंग है, अभी नहीं बता रहा, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि बैलेंस कैसे की जाती है रिएक्शन को। तो ये है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा ले लेते हैं, H2S का रिएक्शन करवा दिए O2 के साथ, तो क्या बनेगा, सल्फर प्लस H2O। ठीक, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होकर सल्फर बना रहा है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। या कहते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा हो, लूज कर रहा हो, तभी बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसे नोट करें। या कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मान लेते हैं जिंक 2+ में चला गया, यहां पे क्या हुआ, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक से जिंक 2+ में चला गया, तो इसे भी कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। ठीक है, पहले जिंक किस में था, 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे था। ठीक है, और अब कहां चला गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 0 से +2 में गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये था। अब देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड रिडक्शन। या कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे भी कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। या कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया हो रहा होगा, कोई एक भी चीज अगर हो रहा हो तो कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसे कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं।
जैसे अगर सोडियम का रिएक्शन करवा दीजिए हाइड्रोजन के साथ, तो रिडक्शन में क्या कहता है, हाइड्रोजन का एडिशन होना, ऐड होना, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaH। तो पहले सोडियम था, अब सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या क्या कहेंगे, सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं KClO3, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, KClO, इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, KClO3 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ इसको इसको भी कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, ये चीज है ना। या अगर कहेंगे मान लो जिंक है, कहाँ गया, जिंक में, तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ जिंक के अंदर में, जिंक 2+ में क्या हुआ, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, इसको भी बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जिंक पहले 2 के पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 2, और अब का 0, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो इसे भी कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। तो ये थी अलग अलग रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन हमने देखा, रिडक्शन देखा। अगर ये दोनों चीज एक ही रिएक्शन में हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन समझते हैं, एग्जांपल देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। यहाँ पे लिखा हुआ है MnO2 का रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बना रहा है, MnCl2, Cl2 और H2। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीज किसमें जा रहा है, MnCl2 में, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीज का। HCl, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और कहाँ जा रहा है, Cl2 में, तो यहाँ इसको इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें समझने की ये बात है कि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा रिएक्शन में भी देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड था पहले, ये जा रहा है कॉपर में, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक। और H2 किस में जा रहा है, H2O में, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे दो चीज और समझना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो क्या करता है, अगले को, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कोई करवा रहा होगा, जो करवा रहा है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ये कर रहा है, जो इसको HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अगले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, अगले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयरन है, आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो क्या होगा, Fe+2, +2 में है, तो 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बताया था मैंने। और कॉपर सल्फेट, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये सारा एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो। तो जितने भी हम लोग रिएक्शन पढ़े, ये सारे रिएक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है। सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन, जो एक छोटा सा टॉपिक है, पहले से आप नोट करें। अब देखते हैं हम लोग कोरोजन के बारे में, ठीक है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मटेरियल या मेटल का डिकम्पोज होना, किसके प्रेजेंस में, एयर, मॉइस्चर्स या केमिकल जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से अगर कोई मेटल डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं जनरल टर्म में कोरोजन, ठीक। लिख लेते हैं इसे, डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल और मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल प्रेजेंट इन सराउंडिंग, ये कह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं क्रोजन ऑफ आयरन, आयरन का क्रोजन होना, आयरन का डिकम्पोज होना, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म भी यूज करते हैं, रस्टिंग। क्या यूज करते हैं, रस्टिंग। तो आयरन के लिए हम लोग यूज करते हैं, आयरन का डिकम्पोज के केस में हम लोग रस्टिंग वर्ड यूज करते हैं। आयरन क्या होता है, जैसे आयरन है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में मौजूद होता है, ठीक है। कहाँ से, एयर में। ये है मॉइस्चर, ये भी होता है एयर में, मॉइस्चर, ठीक है। और क्या बना लेता है, हाइड्रेटेड
आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। ये चीज है। इसका कलर क्या होता है और कलर क्या बदल जाता है, आयरन का कलर ये रिएक्शन करने के बाद रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये चीज है। तो ये था रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर क्या करता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे हम लोग मैलाचाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो कॉपर किस में चेंज हो जाता है, कॉपर का अगर कोरोजन होता है तो ये इसका कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये है। अब लास्ट क्या है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कोरोजन देखते हैं। सिल्वर क्या होता है, H2S के साथ रिएक्ट कर जाता है। H2S कहाँ से आता है, एयर में मौजूद होता है। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक। Ag2S का क्या कलर, ब्लैक है। तो सिल्वर जो है, सिल्वर का कोरोजन होता है तो किसमें बदल जाता है, सिल्वर सल्फाइड में, और कलर क्या हो जाता है उसका, ब्लैक। तो ये थी ऑल अबाउट कोरोजन। अब हम लोग देखेंगे जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग। जैसे ये रिएक्शन ले लेते हैं, CO2 का रिएक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ है। C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है और O2 रिलीज हो रहा है। ये रिएक्शन है, इसे अगर मुझे बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो समझें कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब अदर सेंस में कह सकते हैं, एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब यह है कि अगर हम लोग रिएक्शन में 10 ऑक्सीजन एटम लिए तो रिएक्शन के लास्ट में भी 10 एटम ऑक्सीजन होना चाहिए। ये है मतलब सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर में, है ना, उसके नंबर में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम मान लें, सिंपली समझे, जैसे मान लो ये घर है बना हुआ, ये घर है, ठीक है, इस घर में मान लो 50 ब्रिक्स लगे होंगे बनाने में। अब इसी घर को हम लोग रीअरेंज करके हेलीकॉप्टर बना दिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर बना दिए मान लेते हैं। ये हेलीकॉप्टर में भी 50 ब्रिक्स लगे। कहने का मतलब यह है कि ब्रिक्स यहाँ जितना था उतना तब भी है, सिर्फ रीअरेंज हुआ है। तो यही सेम चीज रिएक्शन के अंदर में भी होता है कि एटम का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी यही कहा जाता है कि जितना मास पहले लिए थे एटम का उतना ही बाद में भी होना चाहिए। सिंपली ये है। तो एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर मान लो CF2 और इस रिएक्शन को मान लो मुझे बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे। एक तो मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसी से देखते हैं। और भी मेथड है लेकिन हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पर, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हम लोग 10th क्लास में सिंपल ही रिएक्शन देखते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से हो जाता है, लेकिन क्या है कि अगर आप वो एक तरीके से तुक्का मेथड है कि अगर एक बार इसको चेक करके देखें फिर इसको ऐसे करते रहते हैं, अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर हो भी गया बैलेंस तो उसमें क्या होता है नुकसान, कि आपका टाइम ले लेगा। तो करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड सही, लेकिन उसमें कुछ चीजें का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ चीजों में क्या क्या आता है, तो इसमें ध्यान क्या चीज का रखना है आपको, ध्यान ये रखना है कि एटम which comes least times, sorry, which comes more than one times on each side of reaction should be considered in last। इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई ऐसा आइटम है जो 2 बार आ रहा है या 2 से ज्यादा बार आ रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो, उसको हम लोग लास्ट में कंसीडर करते हैं। पहले उस पर फोकस करते हैं जो एक ही बार हो रिएक्शन में, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है जो एक ही बार है, तो या तो कार्बन या हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 6 है, तो इसको बैलेंस कर देंगे 6 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को तो नहीं देखेंगे,
अब देखना क्या है हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ क्या है 12 है, तो कायदे से यहाँ 6 पर आना है। हम लोग जो है ना ये नंबर जो है हम लोग सिर्फ कोएफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, दिस विल नॉट बी चेंज्ड, ओनली वी शुड चेंज कोएफिशिएंट, इसका याद रखना, ठीक, जिसे नहीं पता है उसे बता दिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 हो गया, 6 2 12। अब लास्ट में ऑक्सीजन को करना है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे 6 है, 12 6 18। अगर मान लो और यहाँ पे कितना है 6 और 2 8, अगर यहाँ पे मैं 6 ऐड कर दूँ तो 12 हो गया और 6 18, तो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया 18 18। तो ये है एक मेथड किसको, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि वैसा आइटम जो एक से ज़्यादा बार आया उसे हम लोग लास्ट में करेंगे ताकि ईजिली हो जाए हम लोग से, ठीक है। या तो अगर और अदर टीचर सब भी समझाते हैं क्या, और भी मेथड सब बनाए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले मेटल को करना है, मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को करना है ना, उसके बाद देखना ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, ये सब मेथड है। तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन सब उससे ज़्यादा बेटर है कि इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखकर लगभग ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, इसे हम लोग को बैलेंस करना है। आप लोग भी बैलेंस करके देखें, कॉपी में ट्राई करते हैं। जैसे ये पहला रिएक्शन है, आयरन का रिएक्शन है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे कम बार कौन सा, मतलब एक से ज़्यादा बार कौन सा आइटम है इसमें दिख रहा है आपको, तो इसमें ऐसा कोई आइटम नहीं है जो एक से ज़्यादा बार है, तो आयरन से ही शुरू कर लेंगे क्योंकि आयरन अलग है ना। तो इसमें देखते हैं आयरन एक बार है, आयरन एक है और यहाँ पे 3 आयरन है, तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे आयरन 3, तो आयरन बैलेंस हो गया दोनों से। अब देखेंगे किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 2 है यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है पहले से, उसे कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 कर दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 8 और 8। अगर मान लो हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं एज ए कोफिशिएंट, जैसे हमने अभी यहाँ ऐड किया था 4, तो एक बार फिर से चेक करके देखना है पिछले आइटम को कि वो बैलेंस है या बिगड़ गया, ये देखना होता है, ठीक। बाकी ऐसे करते रहे, आपका हर रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई करते रहे अपने से कॉपी पर बहुत सारा रिएक्शन लेकर। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, C2H6O O2, इसका रिएक्शन है। इसमें देखना है कि एक से ज़्यादा बार कौन है, ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे लास्ट में देखेंगे। कार्बन को पहले देखते हैं, कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना कार्बन है 1 है, तो सबसे पहले यहाँ बैलेंस कर देते हैं, कार्बन 2 कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे 6 करने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा एज ए कोफिशिएंट, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखना ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2, 2 2 4 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, टोटल कितना है 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है। अगर हम 3 यहाँ ऐड कर दें तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है 7 ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है N2O5। पहले नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन इस साइड 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन क्या है 2 है ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन कितना 5 है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 ऐड कर दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो गए 10, ठीक है, ऑक्सीजन तो 10 हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 10 हो गया और यहाँ 5 है, यहाँ पे अगर 2 ऐड कर दूँ तो ऑक्सीजन यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ भी 10 हो गया, लेकिन क्या हुआ नाइट्रोजन बिगड़ गया, नाइट्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं, अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक से ज़्यादा बार कौन है, एक से ज़्यादा बार ऑक्सीजन है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसे छोड़ देंगे, लास्ट में देखेंगे। तो पोटासियम देख लेते हैं, पोटासियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस कर देते हैं पोटासियम, पोटासियम बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ठीक, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी। अब कार्बन को देखते हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब किसको देखना है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 करना है। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन बिगड़ गया, ऑक्सीजन बिगड़ गया। नाइट्रोजन कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ भी 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन, सही है। अब लास्ट में किसको देखना, ऑक्सीजन को, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 6 6 3 9 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में और 3 2 6 9 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग अपने से भी बहुत सारे रिएक्शन लेकर प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है, ये सब चीज़ प्रैक्टिस का खेल है। रिएक्शन को भी देख लेते हैं बैलेंस करके, ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में करें कोशिश। रिएक्शन है TiCl4 के साथ, का रिएक्शन वाटर के साथ है, यहाँ पे देखेंगे Ti 1 है, यहाँ पे Ti 1 है। सबसे पहले देखेंगे ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जो एक से ज्यादा बार है, ऐसा कोई नहीं है, यहाँ Ti 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, बैलेंस है। अब देखेंगे क्लोरीन, देखेंगे क्लोरीन यहाँ कितना 4 है, यहाँ कितना 1 है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं वाटर को, सॉरी हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन
4 है, तो इसे बैलेंस कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 हो गया है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस है। इसी तरह करते हैं, बहुत इजी मेथड है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखते हैं HNO3। यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा आइटम तो नहीं है जो एक से ज़्यादा बार है, तो ऑक्सीजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके लास्ट में देखेंगे इसे। पहले देखते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक बार यहाँ है, यहाँ भी एक बार है, सही है, बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी यहाँ है, यहाँ एक, यहाँ 2 टाइम्स है ना, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 नाइट्रोजन यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 करेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं कितना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है? 6 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है, 6 to 8 है, तो आप बैलेंस है। ऑक्सीजन भी 8 है, ऑक्सीजन भी 8 है, तो रिएक्शन बैलेंस है। इसे देख लेते हैं BaCl2, बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन है किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है? बैरियम सल्फेट और HCl। यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है या ऐसा आइटम तो नहीं है जो एक से ज्यादा बार है, नहीं है। बैरियम देखते हैं, बैरियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 बैलेंस करेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, सही है। सल्फर कितना है? 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये इसी तरह हम लोग सारे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, कोई बड़ा मेथड ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आपका चैप्टर खत्म। इसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे मतलब रिएक्शन के टाइप्स में मैंने छोड़ दिया था कि जैसे रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व और हीट रिलीज, इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी रिएक्शन को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज करे, वो सारे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक में डालते हैं, है ना। जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाता है, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस में आता है? एक्सोथर्मिक में आता है, हीट रिलीज करता है। और इंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हमें हीट देना पड़े, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हीट देना पड़े, उस रिएक्शन को हम लोग इंडोथर्मिक में डालते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं? हीट देना पड़ता था, या चाहे वो हीट से हो या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट प्रोवाइड करा के हीट देना पड़ता था। तो मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस कैटेगरी में आता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन में। यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।